सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके स्पर्श पुस्तक से काव्यखंड से कबीर की साखियाँ करने जा रहे हैं। तो हम एक एक साखी को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साखी कबीर की साखी नंबर 1। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो कबीर जी हैं वो कहना चाहते हैं कि हमें मधुर वचनों का जो है महत्व बता रहे हैं। ठीक है, कि अच्छी भाषा का, अच्छे वचनों का क्या महत्व है। वो कहते हैं कि मीठी वाणी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है। अतः हमें अपने मन से अहंकार त्याग कर सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। इससे अपना शरीर भी शांत रहता है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा साखी जो है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है लेकिन वह उसे वन में इधर उधर खोजता फिरता है, उसी प्रकार ईश्वर जो है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है, लेकिन वह उसे बाहर मस्जिद, मंदिर, तीर्थ आदि स्थानों पर जो है ढूंढता फिरता है। वो अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखता कि भाई ईश्वर तो मेरे मन में ही है। और अगर अच्छे काम करते रहो तो ईश्वर को खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी अज्ञानता के कारण जो है बच्चे मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं और हम क्या गलत काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा जो तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, और अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो अहंकार जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया है, मिट गया है। ठीक है, ज्ञान रूपी दीपक से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे पता चल गया है कि अहंकार के रहते कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि हमें हमेशा जो है बच्चे अहंकार को त्यागना चाहिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर का नाम जपना चाहिए। ठीक है, तो अगली साखी में कबीर जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोवे। ठीक है, तो मतलब इसका हुआ कि कबीरदास जी कहते हैं जो संसारिक लोग हैं, ठीक है, जो लोग खाते हैं पीते हैं और सोने में मस्त हैं, मतलब कि जो सिर्फ इनका काम ही खाना पीना और सोना है। ठीक है, और उनको किसी की कोई चिंता नहीं है, तो कबीर जी उनको सुखी मानते हैं। वे कहते हैं कि वो लोग सुखी हैं। ठीक है, और कबीर ईश्वर का भक्त है, इसीलिए वो जो है साधना में जागता रहता है, कष्ट उठाता है और ईश्वर के विरह में जो है आंसू बहाता है। ठीक है, जो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जैसे भक्त हूँ ईश्वर का, तो मैं उसकी साधना करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, इसलिए मैं जागते रहता हूँ। ठीक है, और कष्ट भी उठाता है क्योंकि साधना इतनी आसान नहीं है। ठीक है, साधना करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, अपने शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि इसीलिए मैं जागता भी रहता हूँ, तो इसलिए मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मुझे इतनी भक्ति कर रहा हूँ तब भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। मतलब ईश्वर के विरह में वो दुखी भी हैं और आंसू भी बहाते रहते हैं। और वो सिर्फ उन लोगों को अच्छा कह रहे हैं कि जो खाते हैं पीते हैं और सोते हैं और मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, वो लोग अच्छे हैं और अपने आप को कबीर ने यहाँ पर दुखी बताया है। ठीक है, अगला साखी है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर जी कहते हैं कि जब भक्त के शरीर में जो ईश्वर के विरह का सांप जो है बस जाता है, ठीक है, जब किसी भक्त के शरीर में ईश्वर के विरह का सांप बस जाता है तो वह किसी मंत्र आदि के उपाय से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, कोई भी मंत्र मार लीजिए तो वो ईश्वर के विरह में जो इंसान फंस गया है ना, बस गया है, वो नहीं बाहर निकलेगा। ठीक है, परमात्मा जो ईश्वर के वियोग में या तो वह भक्त जीवित ही नहीं रह पाता। ठीक है, और यदि अगर वो जी भी गया, ठीक है, अगर वो जिंदा भी रह गया तो वो पागल सा हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे कि सच्चे जो भक्त हैं वो ईश्वर के विरह में मतलब बोरा जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति उनको मतलब कि वो इस हद तक ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं कि उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती, बिल्कुल भी कोई सुध बुध नहीं रहती। वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, बोरा गए हैं, बिल्कुल बौखला जाते हैं।
ठीक है। तो इसलिए ईश्वर कबीर ने कहा है कि जो अगर कोई भक्ति करता है, ठीक है, और सच्चे मन से करता है, गहराई से करता है, तो वो उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर भक्ति करते करते भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर समझ लो कि उसका जीवन जो है वो मतलब बुराया हुआ है, वो बिल्कुल पागलों जैसा हो जाएगा एकदम। ईश्वर की प्राप्ति के उसकी प्राप्ति नहीं होने के कारण ना उसका जीवन जो है वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, छिन्न छिन्न हो जाना, बस वही हाल हो जाता है उसका, ठीक है। अगला है निंदक नेड़े राखिए आंगने कुटी बंधाई बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाई, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, ठीक है, तो जो हमारे सामने हमारे मुंह पर हमारी बुराई करने का साहस रखता है, उसे सदैव अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो उसकी कुटिया जो अपने आंगन में बना लो कि वो सोते उठते आते जाते जाते तुम्हारी बुराइयां करे, ठीक है। और बुराई करने से क्या होगा, एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ठीक है, और तभी हम उन कमियों को दूर कर सकेंगे। तो इसलिए निंदक को नेड़े यानी कि पास रखने की बात कही गई है कि निंदक को हमेशा अपने पास रखो। और पास रखने से क्या होगा कि बिना साबुन पानी के, ठीक है, वो कहते हैं कि वह साबुन और पानी के स्नान के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देगा, क्योंकि वह हमारे अवगुणों से अवगत कराता रहेगा और हम उन अवगुणों को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस प्रकार बिना साबुन पानी लगाई जो हमारा मन है, हमारा तन है, वो निर्मल हो जाएगा यदि निंदक हमारे नेड़े यानी कि पास रहा तो। फिर है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई एक आशिर पीव्स का पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं कि ये दुनिया में बड़े बड़े जो ग्रंथ पढ़ कर, ठीक है, जो पंडित हैं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता फिर भी। क्यों? क्योंकि वो किताबी ज्ञान के ऊपर मतलब जो कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। और जो व्यक्ति प्रेम स्वरूप एक ही अक्षर मतलब ब्रह्मा यानी ईश्वर को जो पढ़ लेता है, ठीक है, एक अक्षर प्रेम का यानी कि जिसने ईश्वर को पढ़ लिया, ईश्वर को जान लिया, तो समझ लीजिए कि उसको सभी तत्वों की जो है समझ आ गई, सब चीज़ों का ज्ञान हो गया। अगर ईश्वर को समझ गए, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए, तो समझ लीजिए सारी चीज़ों का ज्ञान आ गया। और फिर वही व्यक्ति जो है परम ज्ञानी कहलाता है, ना कि पोथियाँ पढ़ने से, बड़े बड़े ग्रंथ और बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी बन जाता है। अगर किसी ने ईश्वर भक्ति का ज्ञान ले लिया, ठीक है, ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगा लिया, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए वही सबसे बड़ा पंडित होगा। फिर अगला है आखिर का लास्ट वाला जो साखी है, हम घर जलाया आपना लिए मुरारी हाथी अब घर जलायो ताज का जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि हमने भक्ति की मशाल लेकर अपने मोह माया और विषम वासनाओं को, ठीक है, अपनी इच्छाओं को जला दिया है। यानी कि हम भक्ति में लीन हो गए तो हमने मोह माया को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। अब हम उसकी भी मोह माया को जला देंगे जो हमारे साथ ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलेगा। यानी कि यदि तुम्हें ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलना है तो तुम्हें अपना घर जलाना पड़ेगा, यानी कि मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। हम तो अपना घर जला चुके हैं और जो अब हमारे साथ चलेगा ना, उसे भी अपना घर जलाना पड़ेगा, यानी कि उसे भी मोह माया का इसका त्याग करके सिर्फ भक्ति में ही लीन होना है, ठीक है। तो जो कबीर जी हैं वो समझाना चाहते हैं यहाँ लोगों को कि यदि हम मोह माया में फंसे रह गए, ठीक है, रिश्तेदारी में, रिश्ते नातों में, पैसे रुपए में फंसे रह गए, तो हम ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। तो हमें इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर ही ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी, ऐसे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि मुरारी हाथ, मशाल हाथ में लेके अपने घर को जला दो, यानी मोह माया का बिल्कुल उसको भस्म कर दो जलाकर, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने ये आज कबीर की साखियाँ पढ़ी और इसकी व्याख्या को समझा। धन्यवाद।